Hello everyone, welcome to the Aptitude Junction. आज it is good news that MBA की रिस्पॉन्स शीट्स लाइव हो चुकी है. आंसर की इज लाइव. आप रिस्पॉन्स आपके दे सकते हो. अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो. बिफोर रेजिंग ऑब्जेक्शंस आपको इंस्ट्रक्शन थोड़े मैं समझा देता हूँ और उसके बाद उस ऑब्जेक्शन को कहीं पे भी पीडीएफ में डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप उसको पीडीएफ फॉर्म में भी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे मैंने मेरी जो डाउनलोड की है वो मैं दिखा देता हूँ आपको. ये जो है ये मेरी खुद की आंसर शीट है, लेकिन ये पीडीएफ फॉर्म में है. और आप अगर उस यहाँ पे जाओगे, आपके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये कहीं पे भी ऑप्शन उसका नहीं मिलेगा पीडीएफ डाउनलोड का, है ना. तो इसको कैसे सेव करना है आई विल गाइड यू. बट बिफोर दैट वी विल गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस. पहले हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं. व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड. ओके, इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं हम उस पे जाते हैं. तो आप पहले एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो और समझ लो अच्छे से. जैसा भी आपने पेपर दिया है उसी सीक्वेंस में अवेलेबल है बोलते हैं. चूज द ऑप्शंस ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस. कौन सा ऑब्जेक्शन और कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में इसका जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो. एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें पीडीएफ आप प्रोवाइड कर सकते हो. whenever you raise the objection you will have to pay 1000 rupees for each objection raise. जितने भी ऑब्जेक्शन आप रेज करोगे उसके लिए 1000 रुपीज लगेंगे. एंड ऑब्जेक्शन रेज करने के पहले कंफर्म करिए प्लीज, क्योंकि पेमेंट एक बार अगर आपने कर दिया तो उसके बाद आप रिफंड नहीं ले सकते उसका. बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंडिंग में आपने अगर समझो ऑब्जेक्शन रेज किया और वो क्वेश्चन अगर एक्सेप्टेबल है तो वो सभी के लिए माना जाएगा. उस शिप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो अप्लीकेबल होगा और वो फाइनल इवेल्यूशन में कंसिडर किया जाएगा. और रही बात आपके रिफंड की, तो रिफंड आपको तभी मिलेगा, उस पैसे तभी मिलेंगे रिटर्न जब आपने दिया हुआ जस्टिफिकेशन और ऑब्जेक्शन अगर सही पाया जाता है. तो प्लीज नोट, अगर आपने आपका ऑब्जेक्शन रेज किया और वो अगर सही नहीं पाया गया तो आपके वो पैसे रिफंड नहीं होंगे. तो बी केयरफुल. आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो जस्टिफिकेशन और आंसर दिया है उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया है वो स्ट्रांग है, तभी आप ये पेमेंट करिए, अदरवाइज यू कैन स्किप. ओके, चलो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो कि इंपॉर्टेंट था. अब आपको क्या करना है, आपकी जो आंसर की है, अभी आप अगर इस पे जाओगे, आपकी जो आंसर की है आप अभी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. क्या है, तो आपके सीईटी सेल पे आपको जाना है. मैं पूरी प्रोसेस आपको बता देता हूँ. यहाँ पे देखो सीईटी की वेबसाइट पे आप जाओगे. यहाँ पे जाने के बाद आपको उस पे क्लिक करना है. सीईटी एग्जामिनेशन 25-26 वो आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पोर्टल पे. आपको लॉगिन आईडी यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा. जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा. एज इट इज ऑलरेडी लॉगिन, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो आप लॉगिन आईडी एंटर करो और फिर यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्शन ट्रैकर का ऑप्शन मिलेगा. जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपकी प्रोफाइल, पहले तो ये चेक कर लेना कि आपका ही है क्या. ठीक है, हो सकता है देयर माइट बी एनी मिसलीडिंग. ठीक है, हो सकता है यानी कुछ कंफ्यूजन हो जाए ऐसा. तो कंफर्म कर लो पहले प्रोफाइल को. उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करो. ठीक है, अभी आप सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, लेकिन आपके पास रेफरेंस के लिए अगर पेपर होना चाहिए ये वाला, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कहीं प्रिंट आउट का ऑप्शन मुझे नजर नहीं आया. एक्चुअली मैंने ट्राई किया. अगर कुछ होगा आपके पास तो आप जरूर बताइए मुझे, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया कि इसको सेव कैसे करें. सो आई हैड अ ट्रिक कि इसको आप क्या करो, इस लिंक को कंट्रोल एस करो. कंट्रोल एस करते ही ये जो है आपको वेब पेज सिंगल फाइल में कलेक्ट हो जाएगा. आप इसको कहीं तो भी कोई तो भी लोकेशन पे, कोई भी लोकेशन पे जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह कहीं पे भी जाके आप उसको सेव करो. जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ एक आधे फोल्डर में सेव कर दो. आपने सेव कर दिया. ओके, और मैंने जहाँ ये देखो राइट हैंड साइड में मेरा सेव हो चुका है, ये राइट हैंड साइड में मेरा सेव हो चुका है. तो जब सेव हो जाए तो उसी पे मैं क्लिक करूंगा. उसी उसी जैसे ही पॉपअप तुम्हारा खुल जाएगा उसी पे क्लिक कर दूंगा. तो देखो मेरा दूसरा वेब ब्राउजर खुल गया है. अब दूसरा वेब ब्राउजर जैसे ही मेरा खुल गया, मैं फिर से कंट्रोल पी कर देता हूँ. कंट्रोल पी मैंने अगर कर दिया तो मुझे देखो ये पीडीएफ फॉर्म में पूरा जनरेट हो जाएगा.
क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल पी कर दिया। कंट्रोल पी करते ही सारे पेजेस है एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरा पेज। तो जितने भी पेजेस है आपके वो सारे, और फिर आपको एज अ पीडीएफ जहां सेव करना है आप सेव कर सकते हो। देखो एज अ पीडीएफ सेव पे क्लिक करो और जहां सेव करना है आपको आप सेव करिए। जैसे मैंने ऑलरेडी उसको सेव करके रखा है तो आप इसको सेव करके रख सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट में फिर से इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पे सब फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए। अगर कुछ भी डाउट है तो मेरा नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।